Start. So up to this classes we have discussed about the number system and its different types of number system. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था व्हाट इज नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली द नंबर सिस्टम इज. तो नंबर सिस्टम बताने के पहले मैंने पूछा था कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ और द डेफिनेशन ऑफ डिजिट्स एंड द नंबर्स. तो मैंने डिजिट के बारे में बताया था 0 से लेकर के 9 तक के सारे रिप्रेजेंटेशन को या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम डिजिट्स कहते हैं, जबकि नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट डिजिट मींस 0 से 9 तक जो 10 डिजिट्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से हमारा नंबर बनता है. नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बताया था कि जब नंबर्स मींस कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिट्स कम टू अ पर्टिकुलर सिस्टम, जैसे मैंने बोला था सिस्टम विच टेक सम इनपुट, तो मैंने इस सिस्टम में जब कुछ इनपुट डाला था देन वी आर गेटिंग सम आउटपुट. तो कोई भी एक कॉम्बिनेशन का जो नंबर डिजिट का जो कॉम्बिनेशन है जब उस सिस्टम से गुजरता है तो वो किस तरह का नंबर होगा. और मैंने इसके लिए एग्जाम्पलीफाई भी किया था आपको लाइक स्कूल सिस्टम. स्कूल सिस्टम में इनपुट एज ए स्टूडेंट आप जाते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्कूल यू हैव to go for the engineering or the doctorate or so many arts UPSC and so on and so forth. There are so many kinds of professions, right? तो अगर मैं हॉस्पिटल सिस्टम की बात करूं तो एज ए पेशेंट आप जाते हैं, आफ्टर अप्लाइंग ऑल द सिस्टम्स डॉक्टर नर्सेज एंड द स्टाफ्स यू बिकम हेल्दी एंड फुलफिल्ड, राइट? ऐसे जितने भी सिस्टम्स हैं उसी की तरह नंबर सिस्टम भी एक सिस्टम है जिसमें हम इनपुट एज ए नंबर डालते हैं. टाइप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ नंबर वी आर कैटेगराइज्ड लाइक दिस, लाइक इंजीनियर वैसे ही रियल नंबर हैंग होंगे या इमेजिनरी नंबर होंगे, रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं. ठीक है, तो नंबर सिस्टम हम अच्छी तरह से समझ गए थे विच टेक सम इनपुट एज अ नंबर एंड गिव सम आउटपुट. तो वो आउटपुट कैसा नंबर होगा? इट कैन बी ऑफ अ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. फिर मैंने बोला था कि रियल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं? वैसे नंबर जो आपके रियल में होते हैं, मतलब जहां आप देख सकते हो. तो कहां देख सकते हैं? तो मैंने बताया था कि हम इन चीजों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कहां पे? नंबर लाइन पे. और जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो मेरा इमेजिनरी नंबर था, उसे मैंने a प्लस IB के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके जस्ट बताने के लिए छोड़ दिया था. फिर उसके बाद हम लोग रैशनल नंबर के बारे में डिटेल्स में चर्चा की. रैशनल नंबर को हम p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं where p and q will be integers and q must not be 0 as well as p by q must be in the simplest form. irrational नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है, मतलब जो p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे सिंपली हम लोगों ने एग्जांपल्स के तौर पे √3 √5 so on so forth एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स. इसी तरह से रैशनल नंबर के हमने रिप्रेजेंटेशन में चूंकि हम इसे 0 by 1 0 by 1 1 by 1 और 5 by 6 मींस p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो ये मेरा रैशनल नंबर कहलाएगा. इसी के बेस पे मैंने वहां पे फ्रैक्शन भी बताया था जो मैं अभी 9th किया, तो अप टू 8th क्लास के बारे में मैं बोल रहा हूँ. फिर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर को हमने 3 पार्ट में डायरेक्टली डिवाइड किया था. नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स. नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर which is a counting number like 1 2 3. जब नेचुरल नंबर के परिवार में हम 0 मैच कर देते हैं, 0 प्लस ऑल द नेचुरल नंबर आर कॉल्ड एज होल नंबर. और जब होल नंबर के फैमिली में हम नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर देते हैं देन इट बिकम्स इंटीजर्स. और आपने बचपन के क्लासेस में ही लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर मींस नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर्स में से हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा मेरा इवन नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो और रिमाइंडर मेरा 0 दे दे, जो रिमाइंडर 1 दे वो मेरा ऑड नंबर हो जाता है. उसी के बेस पे हमने प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम नंबर्स देखे थे. मैं थोड़ा और डीप में जाकर के, क्योंकि मैं 8th क्लास तक का ही बता रहा हूँ बिकॉज 9th क्लास में हमने बहुत सारी और भी चीज़ों ऐड ऑन पढ़ी थी, तो उसके हिसाब से हम इसे डिस्टिंग्विश करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड रिविजन अप टू द 8th क्लासेस आई एम जस्ट ड्रॉइंग और इलैबोरेटिंग दिस कॉन्सेप्ट. सो नंबर सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, real numbers and imaginary numbers as you can see here. hope you are you able to see that. फिर हमने real numbers को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, rational number as well as irrational number. this is my rational number and this is my irrational number. rational number जो p by q के फॉर्म में था और q is not equal to 0. it doesn't mean कि 0 is not a rational number because 0 by 1 can be represented in the form of p by q. this is also integer and this is also integer. fine, so that is why it is also a rational number. integers मैंने बताया कि जिसमें
रिवर्स ऑर्डर में पढ़ लेते हैं हम इसे। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर में जब हम जीरो को ऐड करते तो मेरा होल नंबर हो जाता है, और इंटीजर्स जब हम होल नंबर की फैमिली में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं तो मेरा ये कंप्लीट नंबर सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है। तो मैं एक बार जल्दी से समराइज करूं, नंबर सिस्टम को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है अप टू 8 क्लास, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की फैमिली में हम जब जीरो ऐड करते हैं, मतलब हम गिनती 0 1 2 3 4 5 6 शुरू करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ अप टू इंफिनिटी, वो होल नंबर हो जाता है। और नेगेटिव नंबर जब हम इस होल नंबर मिला देते हैं, मतलब नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स के कंप्लीट फैमिली को हम इंटीजर्स कहते हैं। बेस्ड ऑन दैट divisibility of 2 we have divided into two parts, even numbers and odd numbers, and based on one and itself divisibility we have divided into prime number, composite number and co-prime numbers. So that's it up to the 8th class. Now full and final diagram up to class 9 is going to be discussed, and that will be the core concept in every numerical, almost every numerical or conceptual questions up to your engineering classes can be solved on that particular diagram itself. Fine? Okay.